Welcome to the foundation of Kavish Academy. In our last class, we discussed briefly about alphabets with words vocabulary. हमारी पिछली क्लास में हमने alphabets को words vocabulary के साथ डिस्कस किया था. Welcome to our beginners English class 3. Today we are going to explore the basics of the English language, vowels, consonants and articles. आज हम इंग्लिश जुबान के जो चंद बेसिक चीज़ें हैं उनको सीखने जा रहे हैं और वो है वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स और आर्टिकल्स. Vowels are letters that make a sound without blocking the airflow in the mouth. Vowels वो लेटर होते हैं जिनको हम मुंह खोलकर अदा करते हैं, यानी हवा को अपने मुंह के अंदर ब्लॉक किए बगैर. In English, we have 5 vowels: A, E, I, O, U. Sometimes Y can also be a vowel. इंग्लिश में हमारे पास 5 vowels हैं: A, E, I, O, U. और कभी कभार हम Y को भी vowel मान लेते हैं. Consonants are letters that block the airflow in the mouth. Consonants वो लेटर होते हैं जिनको हम अपने मुंह को बंद करके अदा करते हैं. Examples of consonants include B, C, D, F, G. हम इनको इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि consonants वो लेटर्स होते हैं जो कि vowels नहीं होते, या vowels के अलावा बाकी तमाम लेटर्स को consonants कहा जाता है. Articles are words that modify nouns. Articles वो अल्फाज होते हैं जो कि nouns को अच्छे से बयान करते हैं. We have 2 types of articles in English: the definite article, a or an indefinite article. the को definite article कहा जाता है, a और an, a या फिर an को indefinite article कहा जाता है. the is used for specific nouns. the को खास किस्म के nouns के लिए इस्तेमाल किया जाता है. noun कहा जाता है इसम को, यानी खास नामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. a और an is used for non-specific nouns. a या फिर an को उन nouns के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि अहम नहीं होते. Here are some examples of definite and indefinite articles for beginners. Beginners के लिए यहाँ पर कुछ definite और फिर indefinite articles की मिसालें दी जा रही हैं. Definite article the. Use the when referring to a specific noun. the को तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी खास नाउन, खास इसम की बात कर रहे हों. I'm reading the book you recommended. I'm reading the book you recommended. मैं किताब पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ जो आपने मुझे कही थी. So यहाँ पर आप देख सकते हैं दा को बुक से पहले यूज किया गया है. बुक कौन सी है? जो आपने कही थी. सो बुक यहाँ पर स्पेसिफिक बुक है, यानी एक खास किस्म की बुक है जो मुझे कही गई थी या आपने मुझे कही थी कि ये तुमने पढ़नी है. सो इससे पहले हम दा को यूज करेंगे. She is studying the history of England. So here you can see that the history of England is a specific subject. So you will use the before history of England. वो इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ रही है. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंग्लैंड की हिस्ट्री है, तो एक ख़ास मुल्क की हिस्ट्री है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये एक ख़ास किस्म का सब्जेक्ट है ये. तो इससे पहले दा को यूज़ किया जाएगा. We are going to the park on Saturday. हम पार्क में सैटरडे को जा रहे हैं. So
you can see that park is also a specific noun, so we will use the before park. आप देख सकते हैं कि हमने पार्क से पहले द को यूज किया। पार्क एक स्पेसिफिक नाउन है, एक खास किस्म का इसम है। इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन। यूज आ और एन व्हेन रेफरिंग टू अ नॉन स्पेसिफिक नाउन। आ और एन को तब यूज किया जाता है जब हम खास इसम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। Example, I want to buy a new phone. So here you can see that a new phone is a non-specific noun. मैं नया फ़ोन खरीदना चाहती हूँ या खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नया फ़ोन एक गैर अहम इसम है, यानी कि इसम नकरा है। She needs to buy an umbrella. So here you can see that an is used before umbrella. And noun umbrella is starting with letter U, that is vowel. So we use an before vowels. उसे छतरी खरीदने की ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छतरी यानी अम्ब्रेला लफ्ज़ यू से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वॉवल है, और वॉवल से पहले हमेशा एन का इस्तेमाल किया जाता है। We are looking for a nice restaurant. So you can see here that a is used before nice restaurant. This nice restaurant can be any restaurant, a non-specific noun. So we can use a before it. हम एक उम्दा रेस्टोरेंट के लिए देख रहे हैं या कोई अच्छा रेस्टोरेंट देख रहे हैं, तो कोई भी इसके लिए आ का यूज किया जाएगा। I want to be a doctor when I grow up. जब मैं बड़ी होंगी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। So here you can see that a is used before doctor. So doctor is any doctor, a non-specific noun. She is the best teacher in the school. So here you can see that the best teacher in the school is a specific noun. So it is a specific teacher and we will use the before best teacher. वो इस स्कूल की सबसे अच्छी टीचर हैं, बेहतरीन टीचर हैं। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन जो है वो इसम मारफा है, तो इससे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। I'm looking for a book about cooking. So here you can see that a is used before book about cooking. So it can be any book about cooking and it is a non-specific noun. So we can use a before book about cooking. मैं कुकिंग के मुताल्लिक बुक देख रही हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकिंग के मुताल्लिक वो कोई भी कुकिंग हो सकती है, वो किसी भी किस्म की बुक हो सकती है, तो ये इसम नकरा है। इससे पहले हम आ का यूज करेंगे। Can you pass me the salt? So here you can see that salt is a specific noun, so we will use the before salt. क्या आप मुझे नमक पकड़ाएंगे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमक एक ख़ास चीज़ है, तो इससे पहले हम दा का इस्तेमाल करेंगे। Remember, use the for specific nouns, use a और an for non-specific nouns. ये याद रखिए, दा को हमेशा इसम मारफा से पहले इस्तेमाल किया जाता है, यानी ख़ास इसम से पहले,
और आ और एन को नॉन स्पेसिफिक नाउन यानी इसम नकरा से पहले इस्तेमाल किया जाता है। आ इज यूज्ड बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। आ ऐसे इसम के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड्स। एन हमेशा उन इसम के साथ इस्तेमाल किया जाता है जो कि वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं। These examples and explanations should help beginners understand the basics of definite and indefinite articles in English. ये मिसालें और वजाहतें बिगनर्स को डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल को इंग्लिश में समझने के लिए मदद करेंगी। That's it for today's lesson. Remember, vowels make a sound without blocking the airflow. Consonants block the airflow and articles modify nouns. हमेशा याद रखिए वॉवल्स को हम मुंह बंद किए बगैर अदा करते हैं और कॉन्सोनेंट्स को हम मुंह को बंद करके अदा करते हैं, और आर्टिकल्स जो होते हैं वो इसम को अच्छे से अदा करने के लिए होते हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद है कि आप बहुत जल्द ये सब सीख जाएंगे। And it's time to subscribe our channel for more classes, so hit the bell icon and you will be notified next time. Thanks for watching and we'll see you in the next video.